क्या आपको भी दिन में कम काम करने के बावजूद ज्यादा थकान महसूस होती है, आपकी एनर्जी लो रहती है और आपका मन भी कुछ बुझा बुझा सा या फिर डाउन फील करता है? तो आज का वीडियो इसी के बारे में है। आज मैं शेयर करूंगी एंटी फटीग डाइट फॉर मॉम्स एंड फॉर लेडीज हु आर 30 इयर्स एंड प्लस। तो मैं अपना एक्सपीरियंस और मैं क्या चीजें फॉलो करती हूँ वही सब कुछ आपके साथ में शेयर करूंगी। तो सब कुछ इजी टू फॉलो होगा, प्रैक्टिकल होगा। हमारे चैनल पे चल रही है मॉम फिटनेस सीरीज, जिसमें हम मॉम होते हुए, बच्चों को मैनेज करते हुए, घर को मैनेज करते हुए अपनी फिटनेस को किस तरीके से कंसिस्टेंटली कंटिन्यू कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो एपिसोड 1 में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि 2 छोटे बच्चों के साथ घर को, हस्बैंड को, अपनी लाइफ को मैनेज कैसे करती हूँ मैं, मेरी कुछ हैबिट्स, मेरी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, वो सब मैंने शेयर किया था पार्ट 1 में। और उसके बाद कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक पोल डाला था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर लाऊं। आपको 2-3 ऑप्शन दिए थे, तो ज्यादातर लोगों ने जो वोट दिया वो दिया था कि एंटी फटीग डाइट के बारे में मैं बात करूं। मेरे पास एक कमेंट ये भी आया था कि सिर्फ फीमेल क्यों, मेल्स के लिए भी, मतलब घर में जितने भी लोग हैं सबके लिए आप एक एंटी फटीग डाइट बताइए। तो मैं यहाँ पर क्लियर करूं कि फिटनेस किसी जेंडर के बेसिस पे नहीं होता है। फिटनेस, जो बेसिक फिटनेस है वो सबके लिए सेम रहता है। तो हम जो डाइट के बारे में बात करेंगे वो हम मेन, वुमेन, बच्चे सबके लिए कॉमन होता है। मेरे चैनल पे जो मैं सीरीज शेयर कर रही हूँ वो फीमेल फोकस्ड इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ जिससे कि हम अपना भी ख्याल आराम से रख पाए विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन। तो ये बस रहता है, बाकी जो हैबिट्स मैं बता रही हूँ वो सभी के लिए कॉमन है। तो अगर आप भी अपनी फिटनेस को लेकर थोड़े से सीरियस हैं बट आपको समझ नहीं आता है कि कैसे क्या चीजें करें, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके ये सारे ही सीरीज के वीडियोस आप देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड ये वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। एंड विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं फिटनेस की जब बात करती हूँ और एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो 30 क्रॉस करते ही बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं और हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम अपनी डाइट का उतना प्रॉपर ख्याल नहीं रख पाते, अपने रूटीन का ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो जब आप लो ऑन एनर्जी फील करने लगो, मतलब आप पहले जितना एनर्जेटिक फील करते थे उससे आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी लेवल्स डाउन हो रहे हैं, आप उतना काम नहीं कर पा रहे हो, तो आपको 3 चीजें देखनी होती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है। सबसे पहले आपका प्रोटीन इंटेक प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ही कम प्रोटीन पे चल रहे हो, खा तो रहे हो खाना बट प्रोटीन लेस खाना है, वो आपको ट्रैक करना है कि आपकी डाइट में प्रोटीन अच्छे से जा रहा हो। वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, प्रोटीन सभी के लिए जरूरी है। आगे आगे हम सब डिटेल में बात करेंगे। दूसरा, अगर आप बहुत ज्यादा लेजी फील कर रहे हो, हेडेक्स बहुत ज्यादा आपको हो रहे हैं, तो ये हाई साइन होता है कि आपको एनीमिया हो, हीमोग्लोबिन लेवल्स आपके डाउन हो रहे हो, फेरेटिन लेवल्स डाउन हो रहे हो। तो एक बार अगर आपको कुछ अनयूजुअल सा लेजीनेस फील हो रहा है तो आप एक बार अपने ब्लड टेस्ट करवा ही लीजिए। तीसरी चीज ये हो सकती है कि आपका स्लीपिंग पैटर्न जो है ना वो डिस्टर्ब्ड है। हो सकता है आप 8 घंटे सो रहे हो बट आप साउंड स्लीप नहीं ले रहे हो, या आप 8 घंटे स्लीप ही नहीं ले रहे हो, या फिर आप वर्कआउट वगैरह अगर नहीं करते हो ना तब भी बॉडी में लेजीनेस आने लगता है। तो थोड़ा सा मूवमेंट, वर्कआउट एंड स्लीप, ये तीनों का बैलेंस बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एनर्जी को मेंटेन करना चाहते हैं। तो आप इन तीनों में से चीजें देख लीजिए कि क्या है। मैं तीनों के सॉल्यूशंस आपके साथ में 1 बाय 1 करके शेयर कर देती हूँ। तो अब सबसे पहले मैं आपको डाइट के बारे में बताऊंगी कि क्या क्या चीजें मैं खाती हूँ, किस तरीके से मैनेज करती हूँ, और उन्हीं में ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगी, और साथ के साथ प्रोटीन, आयरन, इन सब के बारे में भी हम बात करते चलेंगे साथ के साथ। तो सबसे पहले जो दिन की शुरुआत होती है वो होती है मॉर्निंग वाटर से। आप मेक श्योर कि कोई बहुत ज्यादा स्वीट सी चीज या कोई ऐसी जस्ट एम्प्टी कैलोरीज से अपना दिन शुरू नहीं कर रहे हैं, कैफीन से अपना दिन शुरू नहीं कर रहे हैं, चाय कॉफी बिल्कुल भी सुबह सुबह नहीं लेना चाहिए। मतलब सुबह उठने के 1-1.5 घंटे तक तो आपको चाय मतलब कोई भी ऐसा कैफीन वगैरह कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर दिन भर आपको क्रेविंग्स होंगी, आपको आपके एनर्जी लेवल्स डिस्टर्ब होंगे, तो वो सही नहीं है, डिहाइड्रेशन भी होगा। ठीक है, तो सुबह की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं? आप किसी फ्रूट के साथ और उसके साथ में हेल्दी फैट्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्दी फैट्स लेना। सिर्फ फ्रूट्स भी खाते हैं तो उससे भी शुगर स्पाइक काफी ज्यादा होता है, तो इसलिए शुगर के साथ में आप कोई नट्स एंड सीड्स कंज्यूम कर सकते हैं। अदरवाइज बादाम सोक किया हुआ है, अखरोट सोक किया हुआ है, आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो आप प्लेन वाटर ले सकते हैं, नींबू पानी आप ले सकते हैं। मैं हलीम सीड वाटर लेती हूँ, तो मेरे जो ऑप्शंस है लेमन वाटर, हलीम सीड वाटर जिसके अंदर लेमन स्क्वीज करना इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं लेती हूँ, या फिर जीरा, अजवाइन, मेथी, इनमें से किसी का पानी मैं ले लेती हूँ, या फिर नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं, कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो आपको सूट करता है कि नहीं। कुछ लोगों को सूट नहीं करता है, जैसे कि मुझे एम्प्टी स्टमक कोकोनट वाटर सूट नहीं होता है। आपको अगर होता है तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप सुबह की शुरुआत कर सकते हैं किसी ड्रिंक से। उसके अलावा फ्रूट्स ले सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कुछ तो है डेट्स जो होते हैं वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। 2 डेट्स आप सुबह सुबह खा लीजिए और उसके साथ में कोई सीड्स ले लीजिए।
तो इस तरीके से आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें कोई मेहनत का काम नहीं है, कोई तामझाम नहीं है, कुछ आपको तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद ब्रेकफास्ट की बारी आती है। तो मैं जैसे करती हूँ, आपको इजी पीजी रखना है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रखना है। तो जैसे मैं बेसन का चीला खा लेती हूँ या फिर मुरमुरे वाली भेल खा लेती हूँ। मेक श्योर कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रोटीन आ रहा हो। तो कुछ नहीं है, आपके पास पनीर है, आप उसको सिर्फ ग्रिल कर लीजिए और आप वो खा लीजिए, मतलब उसके अपना जो भी आप ब्रेकफास्ट खा रहे हैं उसके साथ में उसको भी रख लीजिए। तो इस तरीके से आप कोई भी रेसिपी बना रहे हो उसके अंदर पनीर डाल सकते हैं, दाल की चीजें लाइक आप दाल का चीला बना सकते हो, बेसन का चीला बना सकते हो, है ना। उसके साथ में थोड़ा सा दही ले लीजिए, तो आपकी प्रोटीन काफी हद तक बैलेंस हो जाती है। अगर आप वेजिटेरियन है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो ऑफ कोर्स आप एग वगैरह कंज्यूम कर ही सकते हैं। उसके बाद बात आती है लंच की। तो लंच मेरा वही नॉर्मल रहता है कि रोटी सब्जी दाल सैलेड। फाइबर का इंटेक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपका स्टमक ही अपसेट रहेगा, प्रॉपरली आपका गट हेल्थ नहीं रहेगी, तो भी आपके न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब होने में डिफिकल्टी आती है। तो गट हेल्थ सही रहे उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, और वो प्रोटीन के साथ साथ आपको फाइबर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो बट आपका फ्लूइड लेवल्स बराबर नहीं है, मतलब आप पानी कम पी रहे हो, तो कॉन्स्टिपेशन होगा। जिन लोगों को शिकायत है कि प्रोटीन खाते हैं बहुत ज्यादा तो कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि आप पानी का इंटेक नहीं बढ़ा रहे हो। तो पानी का इंटेक अच्छा से कर लेना है आपको, उसके साथ में फाइबर भी इंक्लूड करना है। सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन खाने से पूरा कॉन्स्टिपेशन और गट हेल्थ कैसे तैसे हो जाएगी। तो सिर्फ फाइबर, वाटर एंड प्रोटीन, ये तीनों को जब आप प्रॉपरली बैलेंस करके लेते हैं तब आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। फ्रेश फ्रूट फ्रेश सैलेड के तौर पे आप ले सकते हो, बाकी दाल वगैरह जो आप खाते हो उनमें आप ले सकते हो। उसके अलावा जो मिलेट्स है वो मैंने अपनी डाइट में इंक्लूड कर रखा है। हम लोग सारे लोग जो भी मेरे घर में, सब लोग मिलेट रोटी खाते हैं। कभी मैं रॉ ऐसे सिर्फ मिलेट की रोटी बनाती हूँ, कभी मैं गेहूं के साथ मिक्स करके भी बना लेती हूँ। तो गेहूं बंद नहीं करना है आपको। अगर गेहूं खाने की आदत है तो आपका मन नहीं भरेगा, पेट नहीं भरेगा, तो अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं है डाइट को फॉलो करने का। तो अगर आपको गेहूं खाने की आदत है तो आप गेहूं के अंदर मिलेट्स मिक्स कर सकते हो। 60% मिलेट 40% गेहूं का आटा, आप वो मिक्स करके भी खा सकते हो। अब मिलेट्स में मैं क्या लेती हूँ, मक्के का आटा लेती हूँ, रागी का आटा लेती हूँ, ज्वार बाजरा, ये सारे ही आटा मैं कंज्यूम करती हूँ। सोयाबीन भी कभी कभी आप थोड़ा थोड़ा डाल सकते हो, बट मैं बहुत ज्यादा सोयाबीन का आटा कंज्यूम नहीं करती हूँ, बट आप वो भी कर सकते हैं। लंच और डिनर समहाउ सेम ही रहता है, मैं कुछ अलग से कहीं भी नहीं करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। कुछ भी अलग से मेरा नहीं होता, जो बच्चों के लिए बना रही हूँ फैमिली के लिए बना रही हूँ वही कंज्यूम करती हूँ। उसी में पोर्शन में कभी मैं चेंज कर लेती हूँ, कभी कुछ चीजें अपने लिए ऐड कर लेती हूँ, लाइक सीड्स एंड नट्स का पाउडर में बना के रखती हूँ तो वो डाल लेती हूँ, कभी प्रोटीन पाउडर ले लेती हूँ। तो इस तरीके से अपनी चीजें मैं थोड़ी सी जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैनेज कर लेती हूँ। तो ये मेरा लंच हो गया। पोर्शन कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ओवर ईट करेंगे तो भी आपको आलस आएगा, एनर्जी आपकी डाउन होगी। और टाइम आपका होना चाहिए, सही टाइम पे खाना खाना बहुत जरूरी है। अगर आप 3 बजे लंच करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको इवनिंग तक अनईजी सा फील होने लगेगा। तो आपका जो रूटीन है, वर्क के हिसाब से, आपके ऑफिस के हिसाब से आपने कोई अपना रूटीन बना रखा है, आपकी टाइमिंग सेट है, मान लीजिए 3 बजे आपका लंच टाइम है, तो फिर आप 3 के आसपास ही लंच करें। बहुत देर करेंगे तो फिर आपका डिनर डिस्टर्ब, पूरा मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। अब आती है बात इवनिंग स्नैक्स की। तो इवनिंग स्नैक्स सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है, क्योंकि उस टाइम पे लगती है भूख, आप सेकंड शिफ्ट के लिए रेडी हो रहे होते हो, तो ऐसा लगता है कि कुछ खाना है। उस टाइम आपको स्लीपी भी फील होता है, तो फ्रेश होने के लिए मतलब एनर्जी चाहिए। ऑफ कोर्स कोई एनर्जेटिक चीज आप ऐसी खा रहे हैं जिसमें कि आपको अच्छी कैलोरीज भी मिल रही हैं, तो आपको अच्छा फील होता है, फिर आप अपने सेकंड हाफ के लिए काफी बेटर फील करते हो, राइट। तो उस टाइम के लिए आपको मैं पहले से रेडी करके रखती हूँ। लाइक मैं मखाने भून करके रोस्ट करके रखती हूँ, पोहा नमकीन बना के रखती हूँ। सब चीजें एक साथ नहीं बना के रखती हूँ, ये ऐसे रोटेशन में। जैसे आज मेरा पोहा नमकीन फिनिश हो चुका है, तो अब मैं मूंगफली और पोहा नमकीन बनाऊंगी। लास्ट टाइम मैंने पोहा और मखाना बनाया था। तो इस तरीके से चेंज करके आप कुछ ना कुछ बना करके रख सकते हो। और मुरमुरे तो मेरे घर में हमेशा ही रहते हैं। चाय के साथ अगर मुझे मुरमुरे खाने हैं तो उसके अंदर थोड़े से रोस्टेड पीनट भी मैं घर में रखती हूँ, मार्केट वाले ही रखती हूँ, कि अगर कभी मैं खुद घर पे नहीं कुछ कर पाई तो वो मार्केट में जो रोस्टेड, हमारे यहाँ सिंगदाना बोलते हैं, वो मिलता है, तो वो मैं ला करके रखती हूँ। तो मूंगफली और मैंने उसमें वो डाल दिया, मुरमुरे डाल दिया, थोड़ा सा चना डाल दिया और मिक्स कर लिया। थोड़ा लेमन वगैरह, जैसे मैं तो भी नहीं डाल रही थी, बट अब मैं कोशिश करूंगी कि लेमन डालती रहूं। तो लेमन और मिर्च वगैरह, प्याज वगैरह, जितना आप करना चाहो, नहीं कुछ तो है, सिर्फ मुरमुरे मूंगफली और चना ये मिक्स करके भी आपने खाया तो बहुत अच्छा, आपको टेस्ट भी मिल जाएगा, एनर्जी भी मिल जाएगा, और आप इधर उधर फालतू की चीजें नहीं खाएंगे। उसके अलावा आप दही छाछ लस्सी ये सब भी आप ले सकते हैं, कोकोनट वाटर वगैरह आप ले सकते हैं इवनिंग में। उसके बाद डिनर भी वही, जैसे मेरा लंच का था वैसे ही मेरा डिनर का था। अब मैं रेसिपीज में थोड़ा ट्वीक करती रहती हूँ, जैसे, और सारी रेसिपीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी करती रहती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ में एक सोया और दही से बनने वाली एक रेसिपी बनाई थी, जो कि ऑसम है, मतलब ऑसम। उसके साथ में आप रोटी चावल ना भी लें तो सिर्फ उसको ही एज इट इज अगर आप खाते हैं तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो आप सोया नगेट्स का यूज कर सकते हो, पनीर का यूज कर सकते हो, दही का
यूज कर सकते हो टू मेंटेन योर प्रोटीन इंटेक इफ यू आर अ वेजिटेरियन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तब तो कोई इशू नहीं है, आप अलग अलग चीजें जो भी आप नॉन वेज में खाते हैं वो आप खा ही सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक लमसम हो गया। और अर्ली डिनर आपको करना है, तो अगर आप टाइमली चीजें खाते हैं ना तो आपका डाइजेशन प्रॉपर रहता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं, तो उससे भी आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे रहते हैं। अगर आपकी डाइट पैटर्न ही पूरा डिस्टर्ब है तो भी आप एनर्जी फील नहीं करेंगे, क्योंकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, राइट। तो अपना स्लीप पैटर्न और अपने आयरन लेवल्स, प्रोटीन लेवल्स तो आपने चेक कर लिए, बट अपना डाइट पैटर्न भी अच्छे से मेंटेन करना जरूरी है आपके लिए, जो प्रैक्टिकल हो। अगर मैं 12 बजे लंच करती हूँ तो इट डजंट मीन कि आपको भी 12 बजे करना है, आपका हो सकता है 3 बजे टाइम आपका जैसा भी सेट होता है, क्योंकि दिन की शुरुआत आप कब कर रहे हो, बहुत सारे फैक्टर्स पड़ते हैं। तो उसके हिसाब से अगर आपका ऐसा कुछ इशू है कि भाई हस्बैंड 3 बजे आते हैं तो मैं उनके साथ ही लंच करती हूँ, बट आप ब्रेकफास्ट 12 बजे के पहले ही कर लेते हो, तो बीच में एक जो स्नैकिंग होती है, इवनिंग स्नैक की जगह आप बीच में एक स्नैक ले लो, फ्रूट ले लो, ये जो भी मैंने इवनिंग स्नैक्स के ऑप्शन बताए आप वो कंज्यूम कर सकते हो, राइट। तो आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट गैपिंग प्रॉपर होनी चाहिए। एंड मतलब जो प्रोटीन अगर आप प्रॉपरली लेते हैं ना, आपकी डाइट अगर प्रोटीन रिच है तो आपको क्रेविंग्स नहीं होगी कभी भी कि आप कुछ भी जंक खा रहे हो, ये सब होगा ही नहीं अगर आप प्रॉपरली लेते हो। अब बात करते हैं कि अगर इन सब चीजों में, ये तो एक आइडियल सिचुएशन हो गई कि भाई हम हर रोज ये फॉलो कर रहे हैं, बट समटाइम्स हम कभी कभी जल्दीबाजी में होते हैं, सुबह लेट हो गया, तबीयत ठीक नहीं है, तो अब बच्चों को तो कैसे भी करके टिफिन बना के दे दिया, बट खुद के लिए क्या करना है। तो खुद के लिए मैं अभी फिलहाल मैंने लास्ट 2-3 मंथ से या 4 मंथ से मैंने स्टार्ट किया है प्रोटीन पाउडर। तो प्रोटीन पाउडर मैं रखती हूँ, जिस दिन मुझे लगता है कि आज मेरा प्रोटीन इंटेक प्रॉपर नहीं हुआ है, मैं दूध के साथ या पानी के साथ उसको मिक्स करके कंज्यूम कर लेती हूँ। कोई गिल्ट नहीं है, एकदम बढ़िया चीज है। जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि कभी कभी हम उतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, प्रोटीन बार्स मैंने रखना शुरू कर दिया है। तो वो प्रोटीन बार्स, कभी स्नैकिंग करने का मन है तो मैं वो प्रोटीन बार कंज्यूम कर लेती हूँ। उसके अंदर मैंने इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब पढ़ लिए हैं, तो रेगुलर बेसिस के लिए सही नहीं है, लेकिन हाँ, वंस इन अ वाइल वीक में 2 बार मैं आराम से उसे कंज्यूम कर लेती हूँ, जब मुझे लगता है। कभी कभी बिल्कुल ही नहीं होता है वो कंज्यूम, बट वीक में 2 बार मैंने उसको रखा है कि मैक्सिमम 2 टाइम्स मैं उसे कंज्यूम कर लूंगी, तो उससे प्रोटीन इंटेक, कैलोरीज, स्वीट क्रेविंग, एवरीथिंग सब सॉर्टेड हो जाता है। थर्ड चीज, मैं नट्स एंड सीड्स का पाउडर बना के रखती हूँ। इजी चीजें करना पसंद करती हूँ। वैसे मैंने आप लोगों के साथ में बाइट्स का भी एक रेसिपी शेयर किया था, जो कि आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, खुद भी कंज्यूम कर सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो वो उसमें नट्स, सीड्स वगैरह मैंने यूज किए हुए हैं। उसके अलावा मैं एक पाउडर बना करके रखती हूँ, तो वो आटे में, दाल में, सब्जी में, किसी में भी आप डाल लीजिए। मैं जैसे डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज बनाती हूँ, चीला वगैरह बनाती हूँ, उसमें पालक, मिलेट्स एंड वेजीज वगैरह डाल देती हूँ, और साथ में नट्स एंड सीड्स का पाउडर डाल देती हूँ। तो उसमें प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, कैलोरीज, कार्ब्स सब कुछ बहुत बढ़िया मिल जाता है मुझे, और टेस्टी तो लगता ही है। तो बच्चे हों बड़े हों, सब लोग खा के एंजॉय भी करते हैं। तो मैं कभी कभी वैसी भी रेसिपीज बनाती हूँ, और मैंने कुछ रेसिपीज शेयर करी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो मुझे कॉमेंट करना, मैं सारे ही रेसिपीज के लिंक आपके साथ में शेयर कर दूंगी। तो नट्स एंड सीड्स का पाउडर बनाना मुझे सबसे ज्यादा ईजी लगता है, कि फटाफट से हल्का सा ड्राई रोस्ट किया, पाउडर बना लिया, उसका रेसिपी भी मैंने शेयर किया है। तो वो स्टोर करके आप रखिए, और किसी भी तरीके से आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं डेली बेसिस पे। तो उससे आपके हेल्दी फैट्स, फाइबर्स एंड प्रोटीन काफी हद तक मेंटेन हो पाते हैं। आपका हार्मोनल बैलेंस भी उससे काफी अच्छा बना रहता है। नेक्स्ट, चना और गुड़। सबसे इजी ऑप्शन है रखना। चना गुड़ आप अपने साथ रखिए, कुछ व्यवस्था नहीं है तो आप चना गुड़ खा लीजिए। एक मुट्ठी चना लीजिए, थोड़ा सा गुड़ लीजिए और खा लीजिए, तो इससे आपके आयरन लेवल्स भी काफी अच्छे मेंटेन होते हैं, आपकी स्वीट क्रेविंग्स हट जाती है, और आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। तो चना गुड़, इसके आप लड्डू बना सकते हो, इसको आप पट्टी जैसा मतलब बना सकते हो, चिक्की जिसको बोलते हो, वैसा कुछ बना सकते हो। और कुछ नहीं बनाना है तो सिर्फ एक मुट्ठी चना लो, रोस्टेड चना ले लो, और उसको आप गुड़ के साथ में खा लो। तो ये तो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है कि इस तरीके से आप अपनी चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी सप्लीमेंट्स डॉक्टर आपको देते हैं वो आप जरूर से कंज्यूम कीजिए, और वर्कआउट पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ब्रीदिंग जरूर से कीजिए, उससे पूरी बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन फ्लो होता है, तो आपको एनर्जी फील होती है, आपको आपकी जो भी लेथार्जी, आपकी जो लेजीनेस है वो जाती है, आप फ्रेश फील करते हो। मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा बॉडी में मूवमेंट बना करके रखिए, एंड थोड़ा सा, मैं तो योगा करना पसंद करती हूँ तो आप योगा भी कर सकते हैं। मेरे पास 2 तरीके से मैं योगा करती हूँ। 10-15 मिनट्स का क्विक योगा मेरा पैटर्न है, वो फॉलो करती हूँ, और जब ज्यादा टाइम होता है तो मेरा 40 मिनट्स का योगा रूटीन भी है, तो मैं वो भी फॉलो करती हूँ। और ये अगर आप सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, एंड वर्कआउट की हम बात करें टू रिड्यूस योर बेली, तो आपको ये वर्कआउट्स काफी ज्यादा हेल्प करती हैं। आपका लोअर पार्ट जो है उसको टोन करने में, आपके डाइजेशन को
स्मूथ रखने में, ये सारी चीजें, और आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो होते हैं उनके लिए भी जो योगा होते हैं वो सारे ही इसमें इंक्लूडेड हैं। तो अगर आपको मेरा 15 मिनट क्विक योगा देखना है या 40 मिनट्स योगा देखना है, जो भी आप, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जो मैं फॉलो करती हूँ आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, जो आपके बिजी रूटीन में आराम से फिट हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और इस बैकग्राउंड में आप देख चुके हैं कि नचिकेत जो आ चुका है, उसने टीवी ऑन कर लिया है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसको लाइक जरूर से कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आप इनमें से कौन सी गलतियां कर रहे थे या क्या चीजें फॉलो करते हैं। और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, उसके लिए मैं अगेन एक कम्युनिटी पोल डालूंगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कम्युनिटी पोल पे अपना वोट जरूर कीजिएगा। उसी अकॉर्डिंगली मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।